सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, जिसको लेकर काफ़ी बड़ी खबर है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें, बिकॉज़ आज हम लोग इन कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बात करेंगे ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब देखिए, टाटा मोटर को लेकर बड़ी खबर है, 5 घंटा पहले का न्यूज़ है, नोट कर सकते हैं। टाटा मोटर शेयर इन फोकस एज अ जैगवार लैंड रोवर एक्सटेंड्स प्रोडक्शन हर्ट आफ्टर साइबर अटैक। तो साइबर अटैक के बाद आपने देखा कि ये जो चीज़ें उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ-साथ एक पॉजिटिव खबर भी देखने को मिल रहा है आफ्टर जीएसटी कट, यानी कि जीएसटी कट होने के बाद ऑटो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका जीता जाता नमूना आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो कि 19 घंटा पहले का अपडेट है। कल भी हमने अपडेट किया था आपको। टाटा मोटर शेयर गेन एज अ फेस्टिव सीजन बिगिन विद द 10,000 डिलीवरीज एंड ओवर 25,000 इंक्वायरी। तो आप देख सकते हो कि 10,000 गाड़ियां यहाँ पे डिलीवर कर चुकी है टाटा मोटर और 25,000 इंक्वायरी आ चुकी है। तो एक तरह से फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा यहाँ पे टाटा मोटर्स को होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि गाड़ियां लगातार डिलीवरी में जा रही है, यानी कि बिक रही है। अब नंबर की बात करें, जिस तरीके से गाड़ियों की सेल हो रही है और इसी तरीके से अगर सेल बढ़ती है तो मे बी सेल्स एंड प्रॉफिट इनका इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। बिकॉज अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 1,19,000 करोड़ का जो सेल्स था वो घट के हो गया था 1,04,407 करोड़ का। और इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट 8,556 करोड़ से घट के 4,003 करोड़ हो चुका था। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर काफी ज्यादा प्रेशराइज थे, लेकिन जिस तरीके से सेल्स निकल रहे हैं और इसी तरीके से सेल्स बढ़ते हैं तो ये काफी अच्छी बात इस कंपनी के लिए हो सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर बैलेंस शीट के ऊपर कंसिडर करते हैं तो रिजर्व जो कि 84,000 करोड़ का था वो बढ़ के हो गया 1,15,400 करोड़ का। एंड डेट में काफी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा था एक टाइम के ऊपर, लेकिन अभी डेट काफी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा। अगर हम लोग मार्च 2022 से कंपेयर करते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी के ऊपर कर्ज था 1,46,000 करोड़ का। फिर 2023 में घट के हो गया 1,34,000 करोड़ और मार्च 2024 में घट के हो चुका है 1,07,000 करोड़ और अभी मार्च 2025 में घट के हो चुका 71,500 करोड़। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2022 से लेकर अब तक कंपनी ने कर्ज को ऑलमोस्ट 50% तक घटा दिया है। अब देखिए, जब कर्ज घट जाएगा तो आपको पता है, जब भी आप लोन लेते हैं तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो जब कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज्यादा होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी उनको पे करना पड़ेगा। तो क्या होता था, इनको पहले इनका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में आता था। अब कैसे आता था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर क्वार्टरली नंबर देखेंगे नेट प्रॉफिट तो देखिए नंबर इनके, देखिए किस तरीके से नंबर 5 जगह का नुकसान, 900 करोड़ का नुकसान, राइट। तो इस तरीके से पहले इनको नुकसान होता था, लेकिन अब जितने भी नंबर इनके आ रहे हैं वो पॉजिटिव में कंपनी नंबर दिखा रही है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो इनके ऊपर जो कर्ज है वो लगातार ये डिक्लाइन कर रही है, तो अब इनको इंटरेस्ट काफी कम पे आउट करना पड़ रहा। लेकिन अगर धीरे धीरे ये डेट जीरो हो जाता है तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट वाली बात हो सकती है। तो डेट रिड्यूस होना मतलब एक काफी अच्छी बात नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है एमओएस यूटिलिटी। अब दोस्तों, इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज है, बिकॉज इन्होंने बोनस अनाउंस किया था जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डर को, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है 26 सितंबर 2025। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। अब बात करेंगे एक डिफेंस स्टॉक के बारे में, जो कि काफी चर्चे में चल रही है। कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड और इस कंपनी को लेके काफी सारी क्वेरीज आ रही थी। तो आज हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को समझेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, ये कंपनी डिजाइन एंड डेवलपमेंट करती है टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो डिफेंस इंडस्ट्री को सर्विसेज देती है। इसका मार्केट कैप 11,539 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। एंड प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर
and company has delivered good profit growth of 32.7% CAGR over the last 5 year। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 32% का एवरेज है। एंड नंबर्स की बात करते हैं क्वार्टरली, तो अभी जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो थोड़े से प्रेशराइज थे। 162 करोड़ का सेल्स घट के हो चुका है 134 करोड़ का, उससे पहले के नंबर ठीक है। नेट प्रॉफिट 14 करोड़ से बढ़ के हो गया था 19 करोड़। तो भले ही सेल्स घटा हो लेकिन प्रॉफिट में अच्छा इजाफा देखने को मिला। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट में नजर डालते हैं तो रिजर्व है 578 करोड़ का, और डेट की बात करते हैं तो वो 295 करोड़ के आसपास का डेट नजर आता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, जो कि 50% से ज्यादा है, लेकिन इससे पहले प्रमोटर की होल्डिंग 55.12% था। तो लगभग आप देखो तो 4.5-5% के आसपास का स्टेक ट्रिम किया गया है प्रमोटर की तरफ से, लेकिन एफआईज की होल्डिंग ना के बराबर थी, मात्र 0.93% था, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के हो चुका है 7.16% का। एंड डीआईज की होल्डिंग भी 0.37% था, जो कि बढ़ के हो चुका है 1.61% का। एंड पब्लिक की होल्डिंग 43.60 से घट के हो चुका 40.59%। तो जहां पे प्रमोटर्स ने एंड पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया, वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे डी मार्ट, जिसको हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से जानते हैं, राइट। जिसको डी मार्ट के नाम जानते हैं, नाम उनका एवेन्यू सुपरमार्ट है, बट डी मार्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। कई सारे स्टोर्स भी आपने विजिट किया होगा, देखा भी होगा। तो बेसिकली रिटेल बिजनेस पे कामकाज करती है, और अभी इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 3,06,339 करोड़ का है। अब देखिए इस कंपनी का अगर प्रोस चेक करोगे तो ये भी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। नंबर्स की बात करते हैं तो अभी जून क्वार्टर में नंबर किस तरीके से पेश किए गए देखिए, 14,800 करोड़ का सेल्स घट के बढ़ के हो चुका 16,360 करोड़। प्रॉफिट था इनका 551 करोड़, बढ़ के हो गया 773 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस बार के नंबर काफी डिसेंट रहे हैं। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है दोस्तों वो 820 करोड़ का है, रिजर्व 20,777 करोड़ का है, एंड टोटल एसेट्स 24,313 करोड़ का है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, जो कि 74% से ज्यादा का नजर आता है। एंड एफआईज की होल्डिंग में चेंजिंग हुई है, जिसमें 8.18% से बढ़ के हो चुका है 8.25%। डीआईज की होल्डिंग भी 9.08 से बढ़ के हो चुका है 9.22%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 8.04% से घट के हो चुका है 7.79%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे प्रमोटर्स ने, एफआईज ने और साथ साथ डीआई ने, तीनों ने अपने स्टेक को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।